2 मई वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, शनिवार का दिन विशाखा नक्षत्र लगा हुआ है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है, नए कार्य का आरंभ कर सकते हो। साथ ही में दर्शक मित्रों, आज भगवान नारद जी का प्रागट्य उत्सव है। तो भगवान नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और भगवान के मानस पुत्र है, साथ ही में देवर्षि का पद प्राप्त हुआ है। ऐसे देवर्षि नारद जो देवताओं के भी ऋषि है, ऐसे देवताओं के ऋषि नारद जी का आज प्रागट्य उत्सव है। भगवान नारद जी जो है, इसको मुनि का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, देवर्षि का भी दर्जा प्राप्त हुआ है और भगवान नारायण के अनंत प्रिय भक्त का दर्जा भी उसे प्राप्त हुआ है। तो ऐसे देवर्षि नारद जी का आज प्रागट्य उत्सव है। तो देवर्षि नारद का थोड़ा संक्षिप्त में परिचय हम देख लेते हैं। तो नारद जी को ऐसे तो शास्त्र में बहुत ही उपाधि दी गई है, परंतु नारद जी की एक परिचय की बात करें तो नारद जी जो है वह देवताओं के प्रॉब्लम शूटर है। जहाँ जहाँ देवताओं के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, समस्या आया, तो वो समस्या में सभी देवताओं निराश हो गए। सभी देवताओं कुछ ना कुछ संकट में जब जब गिरे हैं, तब नारद जी वहाँ उपस्थित होकर वह प्रश्न का समाधान के लिए यत्न किया है। वह प्रश्न को सरल बनाने के लिए या वह प्रश्न को दूर करने के लिए, वह समस्या को दूर करने के लिए नारद जी ने बीड़ा उठाया है। एक दो उदाहरण के रूप में हम देखें तो श्रीमद् भागवत जो विस्तार हुआ, वो भागवत का विस्तार भी नारद जी के माध्यम से हुआ। नारद जी ने यत्न किया और सनकादि ऋषि को प्रश्न किया और सनकादि ऋषि मुनियों ने जो कथा की वह श्रीमद् भागवत, जो सभी भक्तजनों को मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवत का विस्तार भी, श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव भी नारद जी के माध्यम से ही हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा, हम जो लौकिक हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा भी नारद जी के उद्यम से ही हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्री सत्यनारायण की कथा में कहा है, एकदा नारदो योगी पुनराग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका मृत्युलोकमुपागत। मृत्युलोक के मनुष्यों का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर सभी मनुष्यों का प्रश्न रखकर भगवान सत्यनारायण का गुह्याति गुह्य व्रत जो था वह सब मनुष्यों को सुलभ करवाया। तो ऐसे हर कथा में नारद जी का एक चरित्र हमें उदार देखने को मिलता है। तो ऐसे नारद भगवान की आज अवश्य सभी भक्तजन पूजा करें। जो नारद जी की पूजा करता है वह व्यक्ति के जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम या संकट नहीं आता। तो ऐसे नारद जी की पूजा करनी चाहिए। देवर्षि नारद ऐसा संबोधन करके नारद जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही में आज नारद जी के पास भगवान नारायण की दी हुई वीणा है, वो वीणा का जो भी व्यक्ति आज दान करेगा तो उसको भी नारद जी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आज वीणा दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सभी भक्तजनों को, दर्शक मित्रों को नारद प्रागट्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।